हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होता क्या है, और इसके अंडर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? The parts of speech is the process of dividing words in a sentence according to their positions and functions. Part of speech इंग्लिश लैंग्वेज का वह तरीका होता है जिसके सहायता से हम लोग एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को उनके पोजीशंस और फंक्शंस के अनुसार बांटते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वाओ, शी इज वेयरिंग अ स्मार्टली डिजाइन सूट ऑन हर बर्थडे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक हमारे पास एक लॉन्ग सेंटेंस है, और इस सेंटेंस की खासियत यह है कि इसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। वाओ, यह एक इंटरजेक्शन है, शी एक प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेयरिंग मेन वर्ब है, ए आर्टिकल यानी एडजेक्टिव है, स्मार्टली एडवर्ब है, डिजाइन वर्बल एडजेक्टिव है, सूट नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, हर एडजेक्टिव है, बर्थडे नाउन है। तो डियर फ्रेंड्स, यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग जान लें कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दो तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें वन यूज होगा उसे सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और सेकेंड द डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां पे एक वर्ड यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच का दो यूजेज हो, उसे हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए इसके विषय में कुछ खास चीजें हम लोग याद रखते हैं। रिमेंबर, एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हमें याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड जिसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्म करने के लिए और यूज करने के लिए करते हैं वह पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। आखिर सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? When a part of speech is used in one way or it has the nature of one part of speech only, it is said to be a single part of speech. सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का केवल एक ही यूज होता है, यानी उसे सिर्फ एक तरीके से यूज कर सकते हैं, और उसके भीतर किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का नेचर होगा। वह नाउन का होगा, या प्रोनाउन का होगा, या एडजेक्टिव का होगा, या वर्ब का होगा, या एडवर्ब का होगा, या प्रेपोजिशन का होगा, या इंटरजेक्शन का होगा, या कंजंक्शन का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ड के भीतर दो पार्ट ऑफ स्पीच के क्वालिटीज हो। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। वह ठीक है, ही इज वेल। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेल एडजेक्टिव है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन वर्ड हैं, ही इज वेल, और प्रत्येक वर्ड का एक पर्टिकुलर नाम है और पर्टिकुलर पोजीशन है। जैसे ही एक प्रोनाउन ही है तो वह सिर्फ प्रोनाउन ही है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है तो वह हेल्पिंग वर्ब ही है, और वेल एक एडजेक्टिव है तो वह एडजेक्टिव ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब डिवीजन ऑफ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब डिविजन्स होते क्या हैं? देयर आर 8 सब डिविजन्स ऑफ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के 8 सब डिविजन्स होते हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जहां पे केवल किसी शब्द का एक ही नाम और एक ही यूज होता है और एक ही पोजीशन होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। When a part of speech is used in two ways or it has the nature of two parts of speech combined in one, it is said to be a double part of speech. डबल पार्ट ऑफ स्पीच वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जहां पे किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग सिर्फ एक तरीके से ना यूज कर दो तरीके से यूज करते हैं, यानी उस वर्ड में डबल
वर्ड की क्वालिटी होती है, यानी वो वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, वह कंजंक्शन भी हो सकता है, वह प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह चलती बस से उतर गया। ही गॉट अप अ रनिंग बस। यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है यह सबसे पहले वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है किस तरह का बस, रनिंग बस, तो एडजेक्टिव है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रनिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो दो पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी है, यह वर्ब भी है और साथ साथ एक एडजेक्टिव भी है, तो इसे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक वर्ड के भीतर दो दो पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी छिपी हुई है, यानी वह दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला, यह वर्ब के आईएनजी के रूप में भी यूज किया जा सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 3 सब डिविजन्स ऑफ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 सब डिविजन्स होते हैं, पार्टिसिपल्स, जिरंड्स, रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जहां पर हम लोग एक वर्ड को दो पार्ट ऑफ स्पीच के तरह यूज कर सकते हैं, यानी उनके भीतर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में रनिंग को देखा, जो एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है और साथ साथ एक एडजेक्टिव भी है, यानी यह वर्ब से बना हुआ है लेकिन यह एडजेक्टिव का काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स क्या होते हैं, उनके हम लोगों ने सब डिविजन्स को देखा और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, 2 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पहला सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा डबल पार्ट ऑफ स्पीच, और इन दोनों पे मैं 2 अलग आने वाले दिन में वीडियोस बनाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।